नमस्कार साथियों, हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, टीजी2, मेट्रो आदि सभी टेक्निकल एग्ज़ाम से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, एसी के किस मान को एम्पियर वोल्टमीटर से मापते हैं? बताएं, एसी के किस माप को एम्पियर वोल्टमीटर से मापते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आरएमएस, ऑप्शन बी औसत, ऑप्शन सी उच्चतम और ऑप्शन डी न्यूनतम। तो बताएं, तो एसी का जो आरएमएस वैल्यू है उसे क्या एम्पियर वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है, और एसी का जो साइन वेव का आरएमएस वैल्यू होती है वह कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। एसी साइन वेव की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो क्या होती है? Vm/√2 होती है, याद रखिएगा। और साथ ही अगर आपको पूछ ले हाफ वेव के लिए आरएमएस वैल्यू कितनी होती है तो क्या होती है? Vm/2 होती है, याद रखिएगा। साइन वेव के लिए Vm/√2 और हाफ वेव के लिए Vm/2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 अपना इस प्रकार है, अधिकतम 200 वोल्ट के एसी का औसत मूल्य है? बताएं। ऑप्शन में क्या दिया है? अधिकतम 200 वोल्ट अर्थात Vm की वैल्यू अपने को कितनी दी है? Vm की वैल्यू कितनी दी है? 200 वोल्ट दी है। और एसी का औसत मूल्य पूछा है, तो V एवरेज इक्वल क्या होता है? V एवरेज इक्वल क्या होता है? V एवरेज इक्वल क्या फॉर्मूला होता है उसमें रखें और जल्दी से सोल्व करें। तो क्या होता है? 2Vm/पाई। तो Vm की जगह 200 रखो और सोल्व करो जल्दी से। सोल्व करने पे एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी? एवरेज वैल्यू आएगी 0.63। उसके बाद क्या करना है? औसत मूल्य इक्वल 0.63 इंटू अधिकतम मूल्य से गुणा करो। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 200 वोल्ट एसी की शिखर से शिखर वोल्टता कितनी होती है? बताएं। 250 वोल्ट एसी की शिखर से शिखर वोल्टता कितनी होती है? बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो क्या करना है इसको? पीक टू पीक पूछिए तो किस फॉर्मूले से निकलेगी? 2Vm। Vm की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो Vm इक्वल क्या करोगे निकालने के लिए? √2 से इसको गुणा कर देंगे 250 को, तो Vm आ जाएगा। और फॉर्मूले में रख के सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा? 707 वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, क्या दिया है? R की वैल्यू 100 दी है, C की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड दी है। मान वाले प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इस परिपथ का कालांक अर्थात टाइम कांस्टेंट ज्ञात कीजिए। टाइम कांस्टेंट इक्वल क्या होता है? टी इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? RC। टी इक्वल क्या होता है? RC। R की वैल्यू यहाँ 100 दी है, C की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड दी है, और रखें फॉर्मूले के अंदर और सोल्व करके बताएं। 100 इंटू 20 इंटू 10 की घात -6 सोल्व करेंगे तो टाइम पीरियड क्या आएगा? टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 2 मिली सेकेंड इसका टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा। अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर यह टेस्ट सीरीज आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ध्यान रखें, रोजाना हम इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। और अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 2 फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिप्लेसमेंट क्या होगा? बताएं। 2 फेज आपूर्ति सिस्टम में क्या होता है? 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिप्लेसमेंट क्या होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, बहुफेजीय
प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार ओब्लिक डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंडली के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? √3x लाइन वोल्ट था। ऑप्शन बी 3x लाइन वोल्ट था। ऑप्शन सी लाइन वोल्ट था √3 और ऑप्शन डी में दिया VL/√3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं, जो स्टार डेल्टा लगा है, तो प्रत्येक कुंडली के छोरों पर वोल्टता क्या होगी? लाइन वोल्टता की 1/√3 गुना होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VL/√3। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल वोल्टेइक सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड खालिस्तान का बना होता है? बताएं। जो सरल वोल्टेइक सेल है उसमें विद्युत वाहक बल कितना होता है, वह भी आपको पता होना चाहिए। तो इस कितना होता है सरल वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल? 1.08 वोल्ट। चलिए तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सरल वोल्टेइक सेल का जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड खालिस्तान का बना होता है, किसका बना होता है? इसमें वोल्टेज, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। और वह किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड या कैथोड इसका किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। और एनोड किसका बना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं साथ में। सरल वोल्टेइक सेल का जो एनोड है वह किसका बना होता है? तो एनोड कॉपर का बना होता है और कैथोड है वह क्या? जिंक का बना होता है। और इसमें इसका जो विद्युत वाहक बल वह होता है वह कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है? बताएं शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 5 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, यह जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है? तो शुष्क सेल का जो ईएमएफ है वह क्या होता है? 1.05 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बताएं जो शुष्क सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। याद रखिएगा शुष्क सेल का इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। शुष्क सेल को प्राथमिक सेल की श्रेणी में आते हैं शुष्क सेल। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड खालिस्तान का बना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो शुष्क सेल है उसका धनात्मक इलेक्ट्रोड खालिस्तान का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तांबा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन ई लोहा। बताएं जो शुष्क सेल है उसका धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है शुष्क सेल का? साथ में वो भी बता दें। तो जो शुष्क सेल है उसका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जस्ते का बना होता है। शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड कार्बन का, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कार्बन का और ऋणात्मक नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सीसा एमएल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या खालिस्तान के बराबर होती है? किसी सीसा एमएल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या खालिस्तान के बराबर होती है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? पॉजिटिव प्लेटों +1, ऑप्शन बी पॉजिटिव प्लेटों से 2 ज़्यादा, ऑप्शन सी में पॉजिटिव प्लेटों के बराबर और ऑप्शन डी में दिया है पॉजिटिव प्लेटों से 3 ज़्यादा। तो बताएं क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो सीसा एमएल बैटरी है अर्थात लेड एसिड बैटरी है उसमें प्रति सेल ऋणात्मक प्लेटों की संख्या क्या होती है? धनात्मक प्लेटों की जो संख्या होती है उससे क्या होती है? 1 अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा लेड एसिड बैटरी के अंदर प्रति सेल ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से क्या 1 अधिक होती है और आयु ऋणात्मक की 2 गुनी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन,
जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः आवेशित होती है तो आवेशित प्लेटों का रंग होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन बी गहरा ग्रे, ऑप्शन बी गहरा भूरा, ऑप्शन डी नीला, ऑप्शन ई लाल, बताएं। जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः आवेशित होती है तो आवेशित प्लेटों का रंग किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? गहरा भूरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम है, बताएं। बैटरी को अत्यधिक आवेशित करने से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लगती है जिससे वह कमजोर पड़ जाती है। ऑप्शन बी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है। ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं अत्यधिक आवेशन करने से कौन सा दोष होता है? बैटरी को अत्यधिक आवेशन करने से क्या होगा? बैटरी की जो धनात्मक प्लेट है वो लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लगती है जिससे वह क्या हो जाएगी? कमज़ोर पड़ जाती है और आंतरिक प्रतिरोध इसका बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों, ए और बी दोनों इसके आंसर क्या हैं? सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, किसी बैटरी में अत्यधिक आवेशन से बैटरी की धनात्मक प्लेटें लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लगती है जिससे वह कमज़ोर पड़ जाती है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित द्रवों में से किस द्रव में विद्युत चालन होता है, बताएं। आसुत जल, दूध, खारा पानी और शहद, इनमें से किस में विद्युत का चालन हो सकता है, बताएं। जो खारा पानी होता है उसमें विद्युत का चालन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें NaCl होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, खालिस्तान फ्लक्स की SI इकाई है, तो बताएं जो फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए वेबर, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी एम्पियर टर्न पर वेबर, बताएं। तो वेबर है वह फ्लक्स की क्या होती है? SI यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेबर फ्लक्स की SI यूनिट होती है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर बी में दी है वह क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय बल की क्या होती है? एम्पियर प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। जो ऑप्शन नंबर डी में यूनिट दी है वह किसकी होती है? चुंबकीय बल की यूनिट होती है। चुंबकीय बल की यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एंटीमनी खालिस्तान का उदाहरण है, बताएं। एंटीमनी किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी रोधन पदार्थ, ऑप्शन डी लोह चुंबकीय पदार्थ। तो बताएं जो एंटीमनी है वह किसका एग्जाम्पल है? तो एंटीमनी क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी। चलिए अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यह आज के लिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर AD के बीच में समान दूरी पर दो बिंदुओं B एंड C पर फोल्ड किया गया है और ट्रिगर वायर बनाई गई है। यदि A से D तक DC करंट प्रवाहित किया जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स की रेखाओं की दिशा क्या होगी? यह क्वेश्चन आज मैं आपके लिए, ये टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार है, दिष्ट धारा मशीन में प्रतिगामी कुंडलियों के संबंध में निम्न में से कौन सही है, बताएं। प्रतिगामी क्या होती है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल TG2 में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी यह क्वेश्चंस, यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। यह क्लास अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। रोजाना इसी टाइम हम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम एक नई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।